नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में मैं आपको साइंस का रिवीजन कराऊंगा, साइंस के क्वेश्चन का, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आता है बट एग्ज़ाम हॉल में आप गलत करके आते हैं। उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा फटाफट, क्योंकि ये क्लास ही है फटाफट। ठीक है, बस एक नज़र गुजारने का है। ठीक है, ठीक, स्टार्ट करते हैं। जो है कोशिका वंश परंपरा का सिद्धांत किसने दिया? वीरचौब ने दिया। किसने दिया? कोशिका वंश। अगर क्वेश्चन पूछे कोशिका वंश परंपरा, मतलब कि जेनेटिक वाला, कोशिका का जेनेटिक का जो है परंपरा का सिद्धांत किसने दिया? वीरचौब ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपका, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका, ठीक है, जीवित कोशिका का खोज किसने किया? लुएन हॉक ने किया। देखिए इसमें आ रहा है ल्यूएन न्यू करके थोड़ा सा उच्चारण आ रहा है, लुएन हॉक। तो अगर एग्जाम हॉल में आए तो आप ऐसे कर दीजिएगा, लुएन हॉक, जीवित कोशिका का। नेक्स्ट है आपका, मृत कोशिका का खोज किसने किया? रोबर्ट हुक ने किया मृत कोशिका का खोज। तो आप अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। जैसे कि मृत कोशिका है तो रोबोट क्या है? मरा हुआ है। क्या है? रोबोट एक मरा हुआ होता है, जीवित नहीं होता, उसमें जान नहीं होता रोबोट में, वो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो मृत कोशिका किसने किया? रोबोट हुक ने किया। ठीक है, रोबोट हुक ने किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए यहाँ कोशिका पर कितने क्वेश्चन आ गए, तो हल्का से इसको जो है समझ कर करने से आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। मृत में रोबोट मरा हुआ होता है, और जीवित में आपका न्यूएन हॉक, मतलब ल्यूएन हॉक। ऐसे हल्का सा जो है कि उच्चारण का हेर फेर करके याद करने से एग्जाम हॉल में आप। और कोशिका वंश परंपरा वीरचौब। ठीक है, वीर वंश में क्या होना चाहिए? हमेशा वीर होना चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है कोशिका वंश परंपरा तो वीर किस में होना चाहिए? हमेशा वंश में। तो वंश जैसे आए तो आप यहाँ वीर, जो भी ऑप्शन में होगा आप वीर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, सजीवों की इकाई को क्या कहते हैं? तो सेल कहा जाता है। सजीव की इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई को क्या कहा जाता है? अमीनो एसिड कहा जाता है प्रोटीन के इकाई को। वसा का इकाई क्या कहा जाता है? फैटी एसिड कहा जाता है वसा के इकाई को। कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का इकाई होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट का इकाई क्या होता है? ग्लूकोज। ये रहा आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों की इकाई को क्या कहा जाता है? फेफड़ों की इकाई को कुपिका या एल्वियोल कहा जाता है। कुपिका या एल्वियोल। ठीक है, कुपिका या एल्वियोल। कुपिका हिंदी में, एल्वियोल इंग्लिश में। ठीक, जो है। चलिए नेक्स्ट है, किडनी के इकाई को क्या कहा जाता है? किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन। ठीक है, कोशिका ऊर्जा बनाती है, किस में बनाती है? एटीपी में, एटीपी के रूप में। किस रूप में बनाती है कोशिका ऊर्जा? एटीपी के रूप में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक, दूध या नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से मक्खन निकालना, ब्लड की जांच करना, उछल तारा देखना, वॉशिंग मशीन से कपड़ा साफ करना, ये सब किस फोर्स के कारण होता है? तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। किस कारण होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हिंदी में इसे कहा जाता है अपकेंद्रिक बल। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है अपकेंद्रिक बल। ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें ये है ना, कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। अप जब घुमाया जाता है तो ये ऊपर अप आ जाता है। ठीक है, जैसे वॉशिंग मशीन में कोई कपड़ा देता है तो कोई भी गंदगी उसमें घुमाया जाता है तो गंदा चीज़ ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे दूध से मक्खन निकाला जाता है
ठीक है। तो दूध जब उसको राउंड किया जाता है तो अप हो जाता है, मक्खन अप हो जाता है, वाटर नीचे चला जाता है। इस हिसाब से अप सेंट जो है अप केंद्रिक बल, ये भी है अप केंद्रिक बल, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। इस तरह हम क्लास को रिवीजन करेंगे फटाफट, ठीक है।